अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सैयद अब्बास आज़ादी और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम ओरेकल का डेटाबेस जो है वो अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इसका सेटअप डाउनलोड करते हैं। सेटअप डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे, गूगल ओपन कर लें। अगर आपके पास सेटअप है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगला प्रोसेस, गूगल पे जाके हमने लिखना है oracle.com। oracle.com लिख के हम एंटर करेंगे। oracle की वेबसाइट ओपन हो जाएगी ये फर्स्ट पे। इसको खोलने के बाद हमने जाना है oracle डेटाबेस के अंदर। डाउनलोड oracle डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाकर सिलेक्ट करेंगे 12C रिलीज़ 2। 12C रिलीज़ 2 हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए करने जा रहे हैं, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सी ऑल पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से सी ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले लाइसेंस एक्सेप्ट करने के बाद ये जो हमारा लिंक है, ये इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये मुझसे यहाँ से साइन इन मांग रहा है। अगर आप साइन इन नहीं हैं तो आप अपना क्रिएट अकाउंट कर लें, वरना तो साइन इन होके आपका ये प्रोसेस आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे पास अभी सेटअप क्योंकि डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। तो आइए चलते हैं, हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखते हैं। सेटअप पे क्लिक करेंगे हम, यस। ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा। ये स्टार्ट हो गया है इसका। इस तरीके से ये आपका थोड़ा सा स्टार्ट में टाइम लेगा, तो आप इसके लिए वेट करेंगे। वेट करने के बाद सबसे पहले देखें, इसने ऑप्शन दिया है हमसे, यहाँ पे ईमेल मांग रहा है। आपने कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं करना, डायरेक्ट आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको यस कर देंगे हम। क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक हुआ है, ये इसी को हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या बनाना है, डेस्कटॉप क्लास या सर्वर क्लास। डेस्कटॉप क्लास पे ही रहने देंगे इसको, नेक्स्ट। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। क्रिएट न्यू विंडोज़ यूज़र, क्रिएट न्यू विंडोज़ यूज़र पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम यूज़र नेम देंगे, मैं इसको नाम यूज़र नेम दे रहा हूँ स्कॉट, और इसका मैं पासवर्ड दे रहा हूँ टाइगर। आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड या यूज़र नेम दे सकते हैं। ये मैंने इसको यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया, नेक्स्ट करेंगे हम। इसके बाद यहाँ से हमने ये ORCL लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप ऑरेकल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपके ग्लोबल डेटाबेस का नाम होगा, तो ये आप कुछ भी रख दें, ORCL रहने दें, ORACL कर लें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको ORACL ही कर रहा हूँ। मैंने इसे ऑरेकल कर लिया। और ये जो आप चेक बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आपने अनचेक करना है, कंटेनर डेटाबेस को। ये अनचेक करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। सॉरी, ये कह रहा है कि मैंने इधर पासवर्ड नहीं दिया, इधर मुझे पासवर्ड भी देना होगा। मैं अगेन टाइगर पासवर्ड दे देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं पासवर्ड, लेकिन ऐसा दीजिएगा जो आपको याद रहे। नेक्स्ट, यस। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब ये प्रोसेस आपका थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद एक आपके पास पॉपअप मेन्यू भी ओपन करेगा। ये यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है।
तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम तब तक इसका वेट करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये एक विंडोज़ ओपन हुई है, जिसके अंदर ये मुझसे जो है वो पूछ रहा है कि फायरवॉल हैज़ ब्लॉक्ड सम फीचर्स ऑफ दिस ऐप। तो इस पे हमने इस वाले चेक बॉक्स को छोड़ के प्राइवेट फायरवॉल दोनों चेक बॉक्स को चेक करना है और इसको दोनों की अलाउ एक्सेस दे देनी है। अलाउ एक्सेस जब हम दे देंगे तो इसके बाद ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा और टाइम लेगा, पहले भी इसने 68% तक काफ़ी टाइम लिया है। तो अब हम वेट करते हैं, इसके बाद एक और पॉपअप विंडोज़ ओपन होगी और फिर हम देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। तो तब तक हम वेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक दोबारा से पॉपअप मेन्यू ओपन हो गया है और वही फायरवॉल वाला। तो मैं इस पर दोबारा चेक करूँगा इस बॉक्स को और अलाउ एक्सेस कर दूँगा। अब ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वो प्रोसेस एंड होने को है। ये एक और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई है साइड में, ये आप जो देख रहे हैं ये चलती रहेगी इसके साथ साथ ही। ये सेकंड इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई है। अच्छा, एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इस ओरेकल को इंस्टॉल करते हुए किसी भी एक चीज़ के अंदर या किसी भी एक स्टेप के अंदर कोई मसला कर दिया तो फिर उससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स किस तरह के कि आपके पास एडिटर नहीं चलेगा या आपके पास डेटाबेस आपका स्कॉट का जो यूज़र है वो लॉगिन नहीं होगा। इस टाइप के बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आप काइंडली इनको प्रॉपर फॉलो कीजिएगा सारे स्टेप्स को। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने गलती से कोई मिस्टेक कर भी दी है तो ओरेकल का जो सेटअप इंस्टॉल हो जाता है, जो गलत इंस्टॉल हो जाता है, उसको आपको जो है वो अनइंस्टॉल करने का भी बहुत लंबा प्रोसेस है। तकरीबन 5 या 6 जगह से जाके उसको उन फाइल्स को डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि ये रेपोजिटरी के अंदर जो है वो सेव रहती हैं फाइल्स और इसको अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस भी बहुत लंबा है। तो इसलिए इस चीज़ की इंस्टॉलेशन में बहुत ध्यान रखिएगा और इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। अब ये जो हमारे पास ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट वाली विंडो ओपन हुई है, ये कंप्लीट होगी पहले, फिर इसके बाद हमारा पुरानी वाली इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चलेगा। ये भी तकरीबन 5 to 10 मिनट्स का प्रोसेस और रह गया है, इसके बाद ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब हम लोग ये इंस्टॉल कर लेंगे, हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, हमारे पास इसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टेबल्स ख़ुद क्रिएट हुए आ जाते हैं और उनके अंदर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड भी होता है। तो वो ओरेकल के बाय डिफ़ॉल्ट टेबल होते हैं, तो वो इसका वेट करते हैं, फिर हम इंस्टॉलेशन के बाद उन टेबल्स को भी देखेंगे। अच्छा, तो ये हमारी जो है अब ये सेकंड जो हमारे पास विंडोज़ ओपन हुई थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास ये एक नया जो है ये पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हम लोग इसके अंदर यहाँ से पासवर्ड मैनेजमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे हमने ढूंढना है स्कॉट का यूज़र। स्कॉट, ये स्कॉट का यूज़र है। स्कॉट के यूज़र को हम यहाँ से अनचेक कर देंगे। स्कॉट के यूज़र को अनचेक करने के बाद ओके करना है इसे, यहाँ से भी ओके करना है और ये अब आपका फाइनल प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और ये कंप्लीट हो गई है। ये प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तकरीबन इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन के अंदर हमें 30 to 45 मिनट्स का टाइम लग जाता है, डिपेंड्स ऑन योर पीसी। आपके पीसी की परफॉर्मेंस पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है, बट मैक्सिमम 45 मिनट्स का टाइम ये ले लेती है इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो तसल्ली से बैठ के इंस्टॉल कीजिएगा इसे। अब हम चल के अपने SQL को ओपन कर लेते हैं। SQL प्लस के नाम से ये मेरे पास आ रहा है, इसको मैं खोलूँगा। ये मेरे पास
ओपन हो चुका है SQL प्रॉम्प्ट। मैं अपने स्कॉट के यूज़र से लॉगिन होता हूँ। ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ स्कॉट के यूज़र से। अच्छा गाइस, हमारे पास इसके अंदर एक ऑर्डिनरी यूज़र होता है और एक हमारे पास से जो होता है वो टेम्परेरी यूज़र होता है। जैसे ये हमने यूज़र हम लोग जो स्कॉट का यूज़र करते हैं, इसके बारे में हम मज़ीद भी बात करेंगे क्या होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अभी। एक हमारे पास होता है सिस का यूज़र। सिस का जो यूज़र होता है वो हमारा पावरफुल यूज़र होता है। पावरफुल यूज़र से मुराद क्या, जैसे कि हम लोग विंडोज़ वगैरह का यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है और अगर हम चाहें तो एक अकाउंट किसी और नाम से बना सकते हैं जो हम किसी और के यूज़ के लिए बना देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है वो हमारा सिस का अकाउंट होता है और ये जो स्कॉट का अकाउंट है ये हमारा एक ऑर्डिनरी यूज़र है जो हम इसमें बनाते हैं। तो हम लोग काम ऑर्डिनरी यूज़र पे ही करेंगे। जो हमारे डिफ़ॉल्ट टेबल, जैसे मैंने बताया कुछ डिफ़ॉल्ट टेबल्स हमारे ख़ुद से आए हुए होते हैं इसमें, हम उन्हीं टेबल्स पे काम करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम इसका प्रॉपर यूज़ करना सीखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो हमें कमेंट के अंदर बताएं, हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसका रिप्लाई प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।